इस वीडियो में बात करेंगे स्विच की। स्विच बटन टॉगल बटन की तरह ही होता है, या तो ये ऑफ हो सकता है या फिर ऑन हो सकता है। ये हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें यूजर की स्टेट को चेंज करना हो, उसे ऑफ करना हो या फिर ऑन करना हो। तो मैं अपनी कोडिंग में जाता हूँ, यहाँ पर एक्सएमएल की कोडिंग में, और टॉगल बटन के बिल्कुल नीचे ही स्विच बटन को यूज करता हूँ। इसके लिए मैं लिखता हूँ स्विच, इसकी जो विड्थ है उसको मैं मैच पैरिटी कर देता हूँ, और हाइट इसकी रैप कंटेंट, और यहाँ पर मैं इसको टेक्स्ट देता हूँ, और टेक्स्ट में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्विच बटन, और उसके बाद नीचे मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, टेक्स्ट को 20 dp, और इसको पैडिंग भी दे देता हूँ थोड़ी सी। और यहाँ पर नीचे मैं इसको आईडी दे देता हूँ। DTN switch। सो आप देख सकते हैं ये स्विच बटन डिज़ाइन के अंदर कुछ इस तरह से नज़र आता है, और यहाँ पर एक्सएमएल में हमने इसकी कोडिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब हम जाते हैं अपनी कोटलिन की फाइल के अंदर, मेन एक्टिविटी डॉट kt की फाइल के अंदर, और वहाँ पर इस स्विच बटन के ऊपर चेक चेंज लिसनर लगाकर देखते हैं। तो मैं जाता हूँ मेन एक्टिविटी के अंदर, और यहाँ पर मैं बाइंडिंग डॉट btn स्विच, जो हमने अपने स्विच बटन को आईडी दी थी उसको यूज करते हैं, और इसके ऊपर डॉट सेट ऑन चेंज लिस्टनर लगाते हैं, ऑन चेक इट चेंज लिस्टनर। इस बी को खत्म करके मैं इस चेक इट लगाता हूँ, इस चेक इट, और फिर उसके बाद नीचे यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, इसी टोस्ट को जो है जो हमने टॉगल में लगाया था इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, हमारा टाइम बच जाएगा। और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर बटन की जगह मैं इसको कर देता हूँ स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ। सो हमारा कोड रेडी है। हमने अपने बटन के ऊपर, स्विच के बटन के ऊपर सेट ऑन चेंज चेक चेंज लिस्टनर लगा दिया है। अब मैं प्ले के बटन पे क्लिक करता हूँ और अपनी ऐप को रन करके देखता हूँ। हमारी ऐप रन हो चुकी है, और यहाँ पर ये स्विच बटन आपको नजर आ रहा है। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे स्विच ऑन टोस्ट मैसेज में शो हो रहा है, और जैसे ही मैं इसको दोबारा से ऑफ करता हूँ तो हमें स्विच इज ऑफ नजर आ रहा है। होप सो आज की इस वीडियो के अंदर आपने स्विच बटन को अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।